15वां बाब। बुजुर्गों की रवायात। उस वक्त फरीसियों और फकीहों ने यरूशलेम से यीशु के पास आकर कहा कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत को क्यों टाल देते हैं कि खाना खाते वक्त हाथ नहीं धोते। उसने जवाब में उनसे कहा कि तुम अपनी रवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो, क्योंकि खुदा ने फरमाया है, तू अपने बाप की और अपनी मां की इज्जत करना, और जो बाप या मां को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। मगर तुम कहते हो कि जो कोई बाप या मां से कहे कि जिस चीज का तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता था वो खुदा की नजर हो चुकी, तो वो अपने बाप की इज्जत न करे। बस तुमने अपनी रवायत से खुदा का कलाम बातिल कर दिया। ऐ रियाकारो, यसाया ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की कि ये उम्मत जबान से तो मेरी इज्जत करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है, और ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। पाकीज़गी का मयार। फिर उसने लोगों को पास बुलाकर उनसे कहा कि सुनो और समझो, जो चीज मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, मगर जो मुंह से निकलती है वही आदमी को नापाक करती है। इस पर शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये बात सुनकर ठोकर खाई? उसने जवाब में कहा, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया जड़ से उखाड़ा जाएगा। उन्हें छोड़ दो, वो अंधे राह बताने वाले हैं, और अगर अंधे को अंधा राह बताएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। पतरस ने जवाब में उससे कहा, ये तमसील हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक बेसमझ हो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता और मजबला में फेंका जाता है, मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं, और वही आदमी को नापाक करती हैं। क्योंकि बुरे ख्याल, खूंरेजियां, जनाकारियां, हरामकारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, बदगोइयां दिल ही से निकलती हैं। यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं, मगर बगैर हाथ धोए खाना खाना आदमी को नापाक नहीं करता। एक गैर यहूदी औरत का ईमान। फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाके को रवाना हुआ, और देखो, एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, आए खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बदरूह मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब न दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हां खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। तरह तरह की बीमारियों से शिफा। फिर यीशु वहां से चलकर गलील की झील के नजदीक आया और पहाड़ पर चढ़कर वहीं बैठ गया, और एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुत से और बीमारों को अपने साथ लेकर उसके पास आई, और उनको उसके पांव में डाल दिया, और उसने उन्हें अच्छा कर दिया। चुनांचे जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते, टुंडे तंदुरुस्त होते और लंगड़े चलते फिरते और अंधे देखते हैं, तो ताज्जुब किया और इस्राएल के खुदा की तमजीद की। 4000 को खाना खिलाना। और यीशु ने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये लोग 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास खाने को कुछ नहीं, और मैं उनको भूखा रुखसत करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा न हो कि राह में थक कर रह जाएं। शागिर्दों ने उससे कहा, बियाबान में हम इतनी रोटियां कहां से लाएं कि ऐसी बड़ी भीड़ को सैर करें? यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं?
उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां हैं। उसने लोगों को हुक्म दिया कि जमीन पर बैठ जाएं, और उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर शुक्र किया और उन्हें तोड़कर शागिर्दों को देता गया, और शागिर्द लोगों को, और सब खाकर सेर हो गए, और बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए, और खाने वाले सिवा औरतों और बच्चों के 4000 मर्द थे। फिर वो भीड़ को रुखसत करके कश्ती में सवार हुआ और मगदन की सरहदों में आ गया। 16वां बाब, मौजज़े का मुतालबा। फिर फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर आजमाने के लिए उससे दरख्वास्त की कि हमें कोई आसमानी निशान दिखा। उसने जवाब में उनसे कहा, शाम को तुम कहते हो कि खुला रहेगा क्योंकि आसमान लाल है, और सुबह को ये कि आज आंधी चलेगी क्योंकि आसमान लाल और धुंधला है। तुम आसमान की सूरत में तो तमीज करना जानते हो, मगर जमानों की अलामतों में तमीज नहीं कर सकते। इस जमाने के बुरे और जिनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना के निशान के सिवा कोई और निशान उनको न दिया जाएगा। और वो उनको छोड़कर चला गया। फरीसियों और सदूकियों का खमीर। और शागिर्द पार जाते वक्त रोटी साथ लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, खबरदार, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से होशियार रहना। वो आपस में चर्चा करने लगे कि हम रोटी नहीं लाए। यीशु ने ये मालूम करके कहा, ऐ कम एतकादो, तुम आपस में क्यों चर्चा करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं समझते? और उन 5000 आदमियों की 5 रोटियां तुमको याद नहीं? और न ये कि कितनी टोकरियां उठाई? और न उन 4000 आदमियों की 7 रोटियां? और न ये कि कितने टोकरे उठाए? क्या वजह है कि तुम ये नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटी की बाबत नहीं कहा? फरीसियों और सदूकियों के खमीर से खबरदार रहो। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, बल्कि फरीसियों और सदूकियों की तालीम से खबरदार रहने को कहा था। पतरस का इकरार। जब यीशु कैसरिया फिलिपी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयोना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं, बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलमी अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब न आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को न बताना कि मैं मसीह हूँ। यीशु मसीह के मसाइब और मौत। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीहों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा कि ऐ खुदावंद, खुदा न करे ये तुझ पर हरगिज नहीं आने का। उसने फिर कर पतरस से कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बाइस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा?
کیونکہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا۔ اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک ابن آدم کو اس کی بادشاہی میں آتے ہوئے نہ دیکھ لیں گے، موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے۔ 17واں باب۔ سورت کی تبدیلی۔ 6 دن کے بعد یسوع نے پترس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو ہمراہ لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی، اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا، اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی۔ اور دیکھو، موسیٰ اور ایلیا اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دیے۔ پترس نے یسوع سے کہا، اے خداوند، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، مرضی ہو تو میں یہاں 3 ڈیرے بناؤں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک ایلیا کے لیے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو، ایک نورانی بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ شاگرد یہ سن کر منہ کے بل گرے اور بہت ڈر گئے۔ یسوع نے پاس آ کر انہیں چھوا اور کہا، اٹھو، ڈرو مت۔ جب انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو یسوع کے سوا اور کسی کو نہ دیکھا۔ جب وہ پہاڑ سے اتر رہے تھے تو یسوع نے انہیں یہ حکم دیا کہ جب تک ابن آدم مردوں میں سے نہ جی اٹھے، جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ پھر فقیہ کیوں کہتے ہیں کہ ایلیا کا پہلے آنا ضرور ہے؟ اس نے جواب میں کہا، ایلیا البتہ آئے گا اور سب کچھ بحال کرے گا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا تو آ چکا اور انہوں نے اسے نہیں پہچانا، بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ کیا۔ اسی طرح ابن آدم بھی ان کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا۔ تب شاگرد سمجھ گئے کہ اس نے ان سے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بابت کہا ہے۔ لڑکے کو مرگی سے شفا۔ اور جب وہ بھیڑ کے پاس پہنچے تو ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر کہنے لگا، اے خداوند، میرے بیٹے پر رحم کر، کیونکہ اس کو مرگی آتی ہے اور وہ بہت دکھ اٹھاتا ہے، اس لیے کہ اکثر آگ اور پانی میں گر پڑتا ہے۔ اور میں اس کو تیرے شاگردوں کے پاس لایا تھا، مگر وہ اسے اچھا نہ کر سکے۔ یسوع نے جواب میں کہا، اے بے تقاعد اور کجرو نسل، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا؟ کب تک تمہاری برداشت کروں گا؟ اسے یہاں میرے پاس لاؤ۔ یسوع نے اسے جھڑکا اور بدبو اس سے نکل گئی، اور وہ لڑکا اسی گھڑی اچھا ہو گیا۔ تب شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر خلوت میں کہا، ہم اس کو کیوں نہ نکال سکے؟ اس نے ان سے کہا، اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا، اور وہ چلا جائے گا، اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی۔ لیکن یہ قسم دعا کے سوا اور کسی طرح نہیں نکل سکتی۔ یسوع مسیح کے مصائب اور موت کا دوبارہ بیان۔ اور جب وہ گلیل میں ٹھہرے ہوئے تھے، یسوع نے ان سے کہا، ابن آدم آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا، اور وہ اسے قتل کریں گے، اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا۔ اس پر وہ بہت ہی غمگین ہوئے۔ ہیکل کا جزیہ۔ اور جب کفرنہوم میں آئے تو نیم مسکال لینے والوں نے پترس کے پاس آ کر کہا، کیا تمہارا استاد نیم مسکال نہیں دیتا؟ اس نے کہا، ہاں دیتا ہے۔ اور جب وہ گھر میں آیا تو یسوع نے اس کے بولنے سے پہلے ہی کہا، اے شمعون، تو کیا سمجھتا ہے دنیا کے بادشاہ کن سے محصول یا جزیہ لیتے ہیں، اپنے بیٹوں سے یا غیروں سے؟ جب اس نے کہا غیروں سے تو یسوع نے اس سے کہا، پس بیٹے بری ہوئے۔ لیکن مبادا ہم ان کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوں، تو جھیل پر جا کر بنسی ڈال، اور جو مچھلی پہلے نکلے اسے لے، اور جب تو اس کا منہ کھولے گا تو ایک مسکال پائے گا، وہ لے کر میرے اور اپنے لیے انہیں دے۔
18वां बाब, बड़ा कौन है। उस वक्त शागिर्द यीशु के पास आकर कहने लगे, बस आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है। उसने एक बच्चे को पास बुलाकर उसे उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम तौबा न करो और बच्चों की मानिंद न बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल न होगी। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानिंद छोटा बनाएगा वही आसमान की बादशाही में बड़ा होगा, और जो कोई ऐसे बच्चे को मेरे नाम पर कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। दूसरों के लिए ठोकर का सबब न बने। लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाता है, उसके लिए ये बेहतर है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समुद्र में डुबो दिया जाए। ठोकरों के सबब से दुनिया पर अफसोस है, क्योंकि ठोकरों का होना जरूर है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस है जिसके बाइस से ठोकर लगे। बस अगर तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ या 2 पांव रखता हुआ तू हमेशा की आग में डाला जाए। और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। काना होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 आंखें रखता हुआ तू आतिश जहन्नुम में डाला जाए। खोई हुई भेड़ की तमसील। खबरदार, इन छोटों में से किसी को नाचीज न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे आसमानी बाप का मुंह हर वक्त देखते हैं, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। तुम क्या समझते हो? अगर किसी आदमी की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वो 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को न ढूंढेगा? और अगर ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उन 99 की निस्बत जो भटकी नहीं इस भेड़ की ज्यादा खुशी करेगा। इसी तरह तुम्हारा आसमानी बाप ये नहीं चाहता कि इन छोटों में से एक भी हलाक हो। अगर भाई गुनाह करे, अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो जा और खिलवत में बातचीत करके उसे समझा, और अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और अगर ना सुने तो 1-2 आदमियों को अपने साथ ले जा, ताकि हर एक बात 2-3 गवाहों की जबान से साबित हो जाए। अगर वो उनकी भी सुनने से इनकार करे तो कलीसिया से कहे, और अगर कलीसिया की भी सुनने से इनकार करे तो तू उसे गैर कौम वाले और महसूल लेने वाले के बराबर जान। ईमानदार का इस्तेहकाक। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम में से 2 शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हो इत्तेफाक करे तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं वहां मैं उनके बीच में हूँ। माफ ना करने वाले नौकर की तमसील। उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफा उसे मुआफ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा, और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे। मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ न था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। पर उस नौकर ने गिरकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा करूंगा। उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया। जब वो नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला
जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घूंटा और कहा, जो मेरा आता है अदा कर दे। बस उसके हम खिदमत ने उसके सामने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मुझे मोहलत दे, मैं तुझे अदा कर दूंगा। उसने ना माना, बल्कि जाकर उसे कैद खाने में डाल दिया कि जब तक कर्ज अदा न करे कैद रहे। इस पर उसके मालिक ने उसको पास बुलाकर उससे कहा, ऐ शरीर नौकर, मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की थी। क्या तुझे लाजिम न था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता? और उसके मालिक ने खफा होकर उसको जिल्लादों के हवाले किया कि जब तक तमाम कर्ज अदा न कर दे कैद रहे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ न करे। 19वां बाब। तलाक के बारी यीशु मसीह की तालीमात। जब यीशु ये बातें खत्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि गलील से रवाना होकर यरदन के पार यहूदिया की सरहदों में आया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने उन्हें वहां अच्छा किया। और फरीसी उसे आजमाने को उसके पास आए और कहने लगे, क्या हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है? उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा कि इस सबब से मर्द बाप से और मां से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा न करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों हुक्म दिया है कि तलाकनामा देकर छोड़ दी जाए? उसने उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुमको अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाजत दी, मगर इब्तदा से ऐसा न था। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे, वो जिना करता है, और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह कर ले वो भी जिना करता है। शागिर्दों ने उससे कहा कि अगर मर्द का बीवी के साथ ऐसा ही हाल है तो ब्याह करना ही अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा कि सब इस बात को कबूल नहीं कर सकते, मगर वही जिनको ये कुदरत दी गई है, क्योंकि बाज खोजे ऐसे हैं जो मां के पेट ही से ऐसे पैदा हुए, और बाज खोजे ऐसे हैं जिनको आदमियों ने खोजा बनाया, और बाज खोजे ऐसे हैं जिन्होंने आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को खोजा बनाया। जो कबूल कर सकता है वो कबूल करे। यीशु मसीह छोटे बच्चों को बरकत देता है। उस वक्त लोग बच्चों को उसके पास लाए ताकि वो उन पर हाथ रखे और दुआ दे, मगर शागिर्दों ने उन्हें झिड़का। लेकिन यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। और वो उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। नौजवान अमीर आदमी। और देखो, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं? उसने उससे कहा कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर? यीशु ने कहा, ये कि खून ना कर, जिना न कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और मां की इज्जत कर, और अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। उस जवान ने उससे कहा कि मैंने इन सब पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा, अपना मालो असबाब बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। और फिर तुमसे कहता हूं कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना
इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। शागिर्द ये सुनकर बहुत ही हैरान हुए और कहने लगे कि फिर कौन नजात पा सकता है। यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या मां या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। 20वां बाब, दागिस्तान अंगूरों के बाग में मजदूर। क्योंकि आसमान की बादशाही उस घर के मालिक की मानिंद है जो सवेरे निकला ताकि अपने दागिस्तान में मजदूर लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज ठहराकर उन्हें अपने दागिस्तान में भेज दिया। फिर पहर दिन चढ़े के करीब निकलकर उसने औरों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दागिस्तान में चले जाओ, जो वाजिब है तुमको दूंगा। बस वो चले गए। फिर उसने दोपहर और तीसरे पहर के करीब निकलकर वैसा ही किया, और कोई 1 घंटा दिन रहे, फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ तमाम दिन बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमको मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दागिस्तान में चले जाओ। जब शाम हुई तो दागिस्तान के मालिक ने अपने कारिंदे से कहा कि मजदूरों को बुला और पिछलों से लेकर पहलों तक उनकी मजदूरी दे दे। जब वो आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उनको 1-1 दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो उन्होंने ये समझा कि हमको ज्यादा मिलेगा, और उनको भी 1 दिनार मिला। जब मिला तो घर के मालिक से ये कहकर शिकायत करने लगे कि इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया है और तूने इनको हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का बोझ उठाया और सख्त धूप सही। उसने जवाब देकर उनमें से एक से कहा, मियाँ, मैं तेरे साथ बेइंसाफी नहीं करता। क्या तेरा मुझसे 1 दिनार नहीं ठहरा था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी मर्जी ये है कि जितना तुझे देता हूँ इस पिछले को भी उतना ही दूं। क्या मुझे रवा नहीं कि अपने माल से जो चाहूं सो करूं? या तू इसलिए कि मैं नेक हूँ बुरी नजर से देखता है? इसी तरह आखिर अव्वल हो जाएंगे और अव्वल आखिर। यीशु मसीह के मसाइब और मौत का तीसरी मर्तबा बयान। और यरूशलेम जाते हुए यीशु 12 शागिर्दों को अलग ले गया और राह में उनसे कहा, देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने आदम सरदार काहिनों और फकीहों के हवाले किया जाएगा, और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे, ताकि वो उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और मसलूब करें, और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। एक माँ की दरख्वास्त। उस वक्त जब्दी के बेटों की माँ ने अपने बेटों के साथ उसके सामने आकर सिजदा किया और उससे कुछ अर्ज करने लगी। उसने उससे कहा कि तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, फरमा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में तेरी दाहिनी और बाईं तरफ बैठे। यीशु ने जवाब में कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, मेरा प्याला तो पियोगे, लेकिन अपने दाहिने बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, मगर जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। और जब 10 ने ये सुना तो उन दोनों भाइयों से खफा हुए, मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुक्म चलाते और अमीर उन पर इख्तियार जताते हैं। तुम में ऐसा न होगा, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने।
चुनाचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बुतेरों के बदले फिदिये में दे। 2 अंधों को शिफा। और जब वो यरीहो से निकल रहे थे, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो 2 अंधों ने जो राह के किनारे बैठे थे, ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, चिल्ला कर कहा, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, लेकिन वो और भी चिल्ला कर कहने लगे, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावंद, ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु को तरस आया और उसने उनकी आंखों को छुआ, और वो फौरन बीना हो गए और उसके पीछे हो लिए। 21वां बाब। यरूशलेम में शाहाना दाखला। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफेगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो, कि सय्यून की बेटी से कहो कि देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले, और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए, और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई, और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। हैकल में दाखला। और यीशु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सबको निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे, और सर्राफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। और अंधे और लंगड़े हैकल में उसके पास आए, और उसने उन्हें अच्छा किया। लेकिन जब सरदार काहिनों और फकीहों ने उन अजीब कामों को जो उसने किए और लड़कों को हैकल में इब्ने दाऊद को होशाना पुकारते देखा, तो खफा होकर उससे कहने लगे, तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हां, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बच्चों और शीरखारों के मुंह से तूने हम्द को कामिल कराया? और वो उन्हें छोड़कर शहर से बाहर बैत अनिया में गया और रात को वहीं रहा। इंजीर के दरख्त पर लानत। और जब सुबह को फिर शहर को जा रहा था, उसे भूख लगी, और राह के किनारे अंजीर का एक दरख्त देखकर उसके पास गया, और पत्तों के सिवा उसमें कुछ न पाकर उससे कहा कि आइंदा तुझ में कभी फल न लगे। और अंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। शागिर्दों ने यह देखकर ताज्जुब किया और कहा, यह अंजीर का दरख्त क्यों कर एक दम में सूख गया? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर ईमान रखो और शक न करो तो न सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि अगर इस पहाड़ से भी कहोगे कि तू उखड़ जा और समुंदर में जा पड़, तो यूं ही हो जाएगा। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। यीशु मसीह के इख्तियार के बारे सवाल। और जब वो हैकल में आकर तालीम दे रहा था, तो सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों ने उसके पास आकर कहा, तू इन कामों को किस इख्तियार से करता है, और ये इख्तियार तुझे किसने दिया है? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं, अगर वो मुझे बताओगे तो मैं भी तुमको बताऊंगा कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूं।
यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था, आसमान की तरफ से या इंसान की तरफ से? वो आपस में कहने लगे कि अगर हम कहें आसमान की तरफ से तो वो हमसे कहेगा, फिर तुमने क्यों उसका यकीन न किया? और अगर कहें इंसान की तरफ से तो हम आवाम से डरते हैं, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी जानते हैं। बस उन्होंने जवाब में यीशु से कहा, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि इन बातों को किस इख्तियार से करता हूं। दो बेटों की तमसील। तुम क्या समझते हो? एक आदमी के दो बेटे थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जा, आज पाकिस्तान में काम कर। उसने जवाब में कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मगर पीछे पछता कर गया। फिर दूसरे के पास जाकर उसने इसी तरह कहा। उसने जवाब दिया, अच्छा जनाब, मगर गया नहीं। इन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी बजा लाया? उन्होंने कहा, पहला। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और कसबियां तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती हैं, क्योंकि यूहन्ना रास्तबाजी की तरीक पर तुम्हारे पास आया और तुमने उसका यकीन न किया, मगर महसूल लेने वालों और कसबियों ने उसका यकीन किया, और तुम ये देखकर पीछे भी न पछताए कि उसका यकीन कर लेते। पाकिस्तान अंगूरों के बाग के बागबानों की तमसील। एक और तमसील सुनो। एक घर का मालिक था जिसने पाकिस्तान लगाया और उसकी चारों तरफ अहाता घेरा, और उसमें हौज खोदा और बुर्ज बनाया, और उसे बागबानों को ठेके पर देकर परदेश चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को बागबानों के पास अपना फल लेने को भेजा, और बागबानों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को कत्ल किया और किसी को संसार किया। फिर उसने और नौकरों को भेजा जो पहलों से ज्यादा थे, और उन्होंने इनके साथ भी वही सलूक किया। आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये कहकर भेजा कि वो मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे। जब बागबानों ने बेटे को देखा तो आपस में कहा, यही वारिस है, आओ इसे कत्ल करके इसकी मीरास पर कब्जा कर लें। और उसे पकड़कर पाकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। बस जब पाकिस्तान का मालिक आएगा तो उन बागबानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, उन बदकारों को बुरी तरह हलाक करेगा और बाग का ठेका दूसरे बागबानों को देगा जो मौसम पर उसको फल दें। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने किताब मुकद्दस में कभी नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को मैमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया? ये खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी नजर में अजीब है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और उस कौम को जो उसके फल लाए दे दी जाएगी। और जो इस पत्थर पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। और जब सरदार काहिनों और फरीसियों ने उसकी तमसीलें सुनी तो समझ गए कि हमारे हक में कहता है, और वो उसे पकड़ने की कोशिश में थे, लेकिन लोगों से डरते थे क्योंकि वो उसे नबी जानते थे। 22वां बाब, शादी की ज़ियाफत की तमसील। और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाएं, मगर उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो, मैंने ज़ियाफत तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़िबा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक न थे। बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ।
اور وہ نوکر باہر راستوں پر جا کر جو انہیں ملے، کیا برے کیا بھلے، سب کو جمع کر کے لائے، اور شادی کی محفل مہمانوں سے بھر گئی۔ اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے کو اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو شادی کے لباس میں نہ تھا، اور اس نے اس سے کہا، میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیوں کر آ گیا؟ لیکن اس کا منہ بند ہو گیا۔ اس پر بادشاہ نے خادموں سے کہا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا، کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے۔ جزیے کے بارے سوال۔ اس وقت فریسیوں نے جا کر مشورہ کیا کہ اسے کیوں کر باتوں میں پھنسائیں۔ بس انہوں نے اپنے شاگردوں کو ہیرودیوں کے ساتھ اس کے پاس بھیجا اور انہوں نے کہا، اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ تو کسی آدمی کا طرفدار نہیں۔ بس ہمیں بتا، تو کیا سمجھتا ہے، قیصر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں؟ یسوع نے ان کی شرارت جان کر کہا، اے ریاکارو، مجھے کیوں آزماتے ہو؟ جزیہ کا سکہ مجھے دکھاؤ۔ وہ 1 دینار اس کے پاس لائے۔ اس نے ان سے کہا، یہ صورت اور نام کس کا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا، قیصر کا۔ اس پر اس نے ان سے کہا، بس جو قیصر کا ہے قیصر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ انہوں نے یہ سن کر تعجب کیا اور اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ قیامت کے بارے سوال۔ اسی دن صدوقی جو کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی اس کے پاس آئے اور اس سے یہ سوال کیا کہ اے استاد، موسیٰ نے کہا تھا کہ اگر کوئی بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی سے بیاہ کر لے اور اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے۔ اب ہمارے درمیان 7 بھائی تھے اور پہلا بیاہ کر کے مر گیا، اور اس سبب سے کہ اس کے اولاد نہ تھی اپنی بیوی اپنے بھائی کے لیے چھوڑ گیا۔ اسی طرح دوسرا اور تیسرا بھی، 7ویں تک۔ سب کے بعد وہ عورت بھی مر گئی۔ بس وہ قیامت میں ان 7 میں سے کس کی بیوی ہوگی، کیونکہ سب نے اس سے بیاہ کیا تھا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ تم گمراہ ہو، اس لیے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو، کیونکہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوگی، بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ مگر مردوں کے جی اٹھنے کی بابت جو خدا نے تمہیں فرمایا تھا، کیا تم نے وہ نہیں پڑھا کہ میں ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں؟ وہ تو مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے۔ لوگ یہ سن کر اس کی تعلیم سے حیران ہوئے۔ بڑا حکم۔ اور جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے، اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، اے استاد، توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی 2 حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ مسیح کے بارے سوال۔ اور جب فریسی جمع ہوئے تو یسوع نے ان سے یہ پوچھا کہ تم مسیح کے حق میں کیا سمجھتے ہو؟ وہ کس کا بیٹا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا، داؤد کا۔ اس نے ان سے کہا، بس داؤد روح کی ہدایت سے کیوں کر اسے خداوند کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا، میری دہنی طرف بیٹھ، جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کے نیچے نہ کر دوں۔ بس جب داؤد اس کو خداوند کہتا ہے تو وہ اس کا بیٹا کیوں کر ٹھہرا؟ اور کوئی اس کے جواب میں ایک حرف نہ کہہ سکا، اور نہ اس دن سے پھر کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرت کی۔ 23واں باب۔ فقیہوں اور فریسیوں کی تعلیم سے خبردار رہو۔ اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں۔ بس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو،
क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर आप उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने को करते हैं, क्योंकि वो अपने तावीज बड़े बनाते और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं, और ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां और बाजारों में सलाम और आदमियों से रब्बी कहलाना पसंद करते हैं। मगर तुम रब्बी न कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है और तुम सब भाई हो। और जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है। और ना तुम हादी कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा हादी एक ही है, यानी मसीह। लेकिन जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादिम बने, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। यीशु मसीह फकीहों और फरीसियों की रियाकारी को जाहिर करता है। अय रियाकार फकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि आसमान की बादशाही लोगों पर बंद करते हो, क्योंकि ना तो आप दाखिल होते हो और ना दाखिल होने वालों को दाखिल होने देते हो। अय रियाकार फकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम बेवाओं के घरों को दबा बैठते हो और दिखावे के लिए नमाज को तूल देते हो। तुम्हें ज्यादा सजा होगी। अय रियाकार फकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि एक मुरीद करने के लिए तरी और खुश्की का दौरा करते हो, और जब वो मुरीद हो चुकता है तो उसे अपने से दूना जहन्नम का फर्जंद बना देते हो। अय अंधे राह बताने वालों, तुम पर अफसोस जो कहते हो कि अगर कोई मकदिस की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन अगर मकदिस के सोने की कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। अय अहमको और अंधो, सोना बड़ा है या मकदिस जिसने सोने को मुकद्दस किया? और फिर कहते हो कि अगर कोई कुर्बान गाह की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन जो नजर उस पर चढ़ी हो अगर उसकी कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। अय अंधो, नजर बड़ी है या कुर्बान गाह जो नजर को मुकद्दस करती है? बस जो कुर्बान गाह की कसम खाता है वो उसकी और उन सब चीजों की जो उस पर हैं कसम खाता है, और जो मकदिस की कसम खाता है वो उसकी और उसके रहने वाले की कसम खाता है, और जो आसमान की कसम खाता है वो खुदा के तख्त की और उस पर बैठने वाले की कसम खाता है। ऐ रियाकार फकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि पुदीना और सौंफ और जीरे पर तो दह यकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। लाजिम था कि ये भी करते और वो भी न छोड़ते। ऐ अंधे राह बताने वालों, जो मच्छर को तो छानते हो और ऊंट को निगल जाते हो। ऐ रियाकार फकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि प्याले और रकाबी को ऊपर से साफ करते हो, मगर वो अंदर लूट और नापरहेजगारी से भरे हैं। ऐ अंधे फरीसी, पहले प्याले और रकाबी को अंदर से साफ कर ताकि ऊपर से भी साफ हो जाएं। ऐ रियाकार फकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानिंद हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं, मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजासत से भरी हैं। इसी तरह तुम भी जाहिर में तो लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो, मगर बातिन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हो। फकीहों और फरीसियों की सजा की पेशगोई। ऐ रियाकार फकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि नबियों की कब्रें बनाते और रास्तबाजों के मकबरे आरास्ता करते हो, और कहते हो कि अगर हम अपने बाप दादा के जमाने में होते तो नबियों के खून में उनके शरीक ना होते। इस तरह तुम अपनी निस्बत गवाही देते हो कि तुम नबियों के कातिलों के फर्जंद हो। गरज अपने बाप दादा का पैमाना भर दो। ऐ सांपो, ऐ अफई के बच्चों, तुम जहन्नम की सजा से क्यों कर बचोगे? इसलिए देखो, मैं नबियों और दानाओं और फकीहों को तुम्हारे पास भेजता हूं। उनमें से तुम बाज को कत्ल और मसलूब करोगे, और बाज को अपने इबादत खानों में कोड़े मारोगे और शहर बशहर सताते फिरोगे,
ताकि सब रास्तबाजों का खून जो जमीन पर बहाया गया तुम पर आए। रास्तबाज हाबिल के खून से लेकर बरकिया के बेटे जकरिया के खून तक, जिसे तुमने मकदिस और कुर्बान गाह के दरमियान कत्ल किया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि ये सब कुछ इस जमाने के लोगों पर आएगा। यसु मसीह की यरूशलेम से मोहब्बत। ऐ यरूशलेम, ऐ यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करता और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करता है। कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से मुझे फिर हरगिज ना देखोगे, जब तक ना कहोगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। 24वां बाब, हैकल की बर्बादी की पेशगोई। और यीशु हैकल से निकलकर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी न रहेगा जो गिराया न जाएगा। इज़ार सानिया। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा? यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह न कर दे, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे, और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार, घबरा न जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़ई होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा न होगा। क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। उस वक्त लोग तुमको इज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी, और उस वक्त बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। दहशतनाक मकरूह चीज। बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज को, जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ, मुकद्दस मकाम पर खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तो जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हो वो अपने घर का असबाब लेने को नीचे न उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। मगर अफसोस उन पर जो उन दिनों में हामिला हूँ और जो दूध पिलाती हूँ। बस दुआ करो कि तुमको जाड़ों में या सबत के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से न अब तक हुई न कभी होगी। और अगर वो दिन घटाए न जाते तो कोई बशर न बचता, मगर बरगुज़ीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो यकीन न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगुज़ीदों को भी गुमराह कर लें। देखो, मैंने पहले ही तुमसे कह दिया है। बस अगर वो तुमसे कहें कि देखो वो बियाबान में है, तो बाहर न जाना, या देखो वो कोठरियों में है, तो यकीन न करना, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कौंध कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। जहाँ मुर्दार है वहाँ गिद्ध जमा हो जाएंगे। इब्ने आदम की आमदे सानी। और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी न देगा, और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी, और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा,
اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی، اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کی اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے۔ انجیر کے درخت سے سبق۔ اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو۔ جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں، تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ اسی طرح جب تم ان سب باتوں کو دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازے پر ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں، یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ آمد ثانی کا دن اور گھڑی۔ لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا، مگر صرف باپ۔ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا، ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا۔ کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا، اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا ان کو خبر نہ ہوئی، اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا۔ اس وقت دو آدمی کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ دو عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ بس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا۔ لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہر آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگنے دیتا۔ اس لیے تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ وفادار یا نمک حرام نوکر۔ بس وہ دیانتدار اور عقل مند نوکر کون سا ہے جسے مالک نے اپنے نوکر چاکروں پر مقرر کیا تاکہ وقت پر ان کو کھانا دے۔ مبارک ہے وہ نوکر جسے اس کا مالک آ کر ایسا ہی کرتے پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مال کا مختار کر دے گا۔ لیکن اگر وہ خراب نوکر اپنے دل میں یہ کہہ کر کہ میرے مالک کے آنے میں دیر ہے، اپنے ہم خدمتوں کو مارنا شروع کرے اور شرابیوں کے ساتھ کھائے پیے، تو اس نوکر کا مالک ایسے دن کہ وہ اس کی راہ نہ دیکھتا ہو اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو آ موجود ہوگا، اور خوب کوڑے لگا کر اس کو ریاکاروں میں شامل کرے گا۔ وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ 25واں باب۔ 10 کمواریوں کی تمثیل۔ اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کمواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلی۔ ان میں 5 بے وقوف اور 5 عقل مند تھی۔ جو بے وقوف تھیں انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لیں مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا، مگر عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا۔ اور جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگی اور سو گئیں۔ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو۔ اس وقت وہ سب کنواریاں اٹھ کر اپنی اپنی مشل درست کرنے لگیں، اور بے وقوفوں نے عقل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو، کیونکہ ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں۔ عقل مندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو۔ جب وہ مول لینے جا رہی تھیں تو دلہا آ پہنچا، اور جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئی، اور دروازہ بند ہو گیا۔ پھر وہ باقی کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں، اے خداوند، اے خداوند، ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا۔ پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ توڑوں کی تمثیل۔ کیونکہ یہ اس آدمی کا سا حال ہے جس نے پردیس جاتے وقت اپنے گھر کے نوکروں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا، اور ایک کو 5 توڑے دیے،
दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया और परदेस चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे, उसने भी 2 और कमाए। मगर जिसको 1 मिला था, उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे, वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, अय खुदावंद, तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, अय अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी पास आकर कहा, अय खुदावंद, तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, अय अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 1 तोड़ा मिला था, वो भी पास आकर कहने लगा, अय खुदावंद, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है, और जहां नहीं बोया वहां से काटता है, और जहां नहीं बखेरा वहां से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर 13 तोड़ा जमीन में छुपा दिया। देख, जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, अय शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, और जहां मैंने नहीं बखेरा वहां से जमा करता हूं। बस तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता, तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। बस इससे वो तोड़ा ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। रोज़े अदालत। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी, और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बिनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मीरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, अय खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया, तो मेरे ही साथ किया। फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, अय मलाऊनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ, जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था, तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, बीमार और कैद में था, तुमने मेरी खबर ना ली। तब वो भी जवाब में कहेंगे, अय खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैद में देखकर तेरी खिदमत न की? उस वक्त वो उनसे जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने इन सब से छोटों में से किसी के साथ ये सलूक न किया, तो मेरे साथ न किया। और ये हमेशा की सजा पाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी। 26वां बाब, यीशु मसीह के खिलाफ साजिश।
اور جب یسوع یہ سب باتیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، تم جانتے ہو کہ 2 دن کے بعد عید فصح ہوگی اور ابن آدم مصلوب ہونے کو پکڑوایا جائے گا۔ اس وقت سردار کاہن اور قوم کے بزرگ قیافہ نام سردار کاہن کے دیوان خانے میں جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ یسوع کو فریب سے پکڑ کر قتل کریں، مگر کہتے تھے کہ عید میں نہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں بلوا ہو جائے۔ بیتنیہ میں یسوع مسیح پر عطر انڈیلنا۔ اور جب یسوع بیتنیہ میں شمعون کوڑی کے گھر میں تھا تو ایک عورت سنگ مرمر کے عطردان میں قیمتی عطر لے کر اس کے پاس آئی، اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھا تو اس کے سر پر ڈالا۔ شاگرد یہ دیکھ کر خفا ہوئے اور کہنے لگے، یہ کس لیے ضائع کیا گیا؟ یہ تو بڑے داموں کو بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا۔ یسوع نے یہ جان کر ان سے کہا کہ اس عورت کو کیوں دکھ کرتے ہو؟ اس نے تو میرے ساتھ بھلائی کی ہے، کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہ رہوں گا۔ اور اس نے تو میرے دفن کی تیاری کے لیے یہ عطر میرے بدن پر ڈالا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں اس خوشخبری کی منادی کی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگاری میں کہا جائے گا۔ یہودا اسکریوتی کی غداری۔ اس وقت ان 12 میں سے ایک نے، جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا، سردار کاہنوں کے پاس جا کر کہا کہ اگر میں اسے تمہارے حوالے کرا دوں تو مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے اسے 30 روپے تول کر دے دیے، اور وہ اس وقت سے اس کے پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگا۔ آخری فصح۔ اور عید فطیر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فصح کھانے کی تیاری کریں؟ اس نے کہا، شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اس سے کہنا، استاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں عید فصح کروں گا۔ اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا، انہوں نے ویسا ہی کیا اور فصح تیار کیا۔ جب شام ہوئی تو وہ 12 شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تھا، اور جب وہ کھا رہے تھے تو اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ وہ بہت ہی دلگیر ہوئے اور ہر ایک اس سے کہنے لگا، اے خداوند، کیا میں ہوں؟ اس نے جواب میں کہا، جس نے میرے ساتھ طباق میں ہاتھ ڈالا ہے وہی مجھے پکڑوائے گا۔ ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلے سے ابن آدم پکڑوایا جاتا ہے۔ اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا۔ اس کے پکڑوانے والے یہودا نے جواب میں کہا، اے ربی، کیا میں ہوں؟ اس نے اس سے کہا، تو نے خود کہہ دیا۔ عشاء ربانی۔ جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا، اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ پھر وہ گیت گا کر باہر زیتون کے پہاڑ پر گئے۔ پترس کے انکار کی پیشگوئی۔ اس وقت یسوع نے ان سے کہا، تم سب اسی رات میری بابت ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور گلے کی بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی، لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا۔ پترس نے جواب میں اس سے کہا، گو سب تیری بابت ٹھوکر کھائے، لیکن میں کبھی ٹھوکر نہ کھاؤں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ اسی رات مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ پترس نے اس سے کہا، اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا۔ اور سب شاگردوں نے بھی اسی طرح کہا۔ گتسمنی باغ میں دعا۔ اس وقت یسوع ان کے ساتھ گتسمنی نام ایک جگہ میں آیا اور اپنے شاگردوں سے کہا، یہیں بیٹھے رہنا جب تک
کہ میں وہاں جا کر دعا کروں۔ اور پطرس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر غمگین اور بے قرار ہونے لگا۔ اس وقت اس نے ان سے کہا، میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے۔ تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو۔ پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ پھر شاگردوں کے پاس آ کر ان کو سوتے پایا اور پطرس سے کہا، کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ پھر دوبارہ اس نے جا کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو۔ اور آ کر انہیں پھر سوتے پایا، کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھی، اور ان کو چھوڑ کر پھر چلا گیا اور پھر وہی بات کہہ کر تیسری بار دعا کی۔ تب شاگردوں کے پاس آ کر ان سے کہا، اب سوتے رہو اور آرام کرو، دیکھو وقت آ پہنچا ہے اور ابن آدم گناہگاروں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اٹھو چلیں، دیکھو میرا پکڑوانے والا نزدیک آ پہنچا ہے۔ گرفتاری۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ یہودا جو ان 12 میں سے ایک تھا آیا، اور اس کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ تلواریں اور لاٹھیاں لیے سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کی طرف سے آ پہنچی، اور اس کے پکڑوانے والے نے ان کو یہ نشان دیا تھا کہ جس کا میں بوسہ لوں وہی ہے، اسے پکڑ لینا۔ اور فوراً اس نے یسوع کے پاس آ کر کہا، اے ربی سلام، اور اس کے بوسے لیے۔ یسوع نے اس سے کہا، میاں جس کام کو آیا ہے وہ کر لے۔ اس پر انہوں نے پاس آ کر یسوع پر ہاتھ ڈالا اور اسے پکڑ لیا۔ اور دیکھو یسوع کے ساتھیوں میں سے ایک نے ہاتھ بڑھا کر اپنی تلوار کھینچی اور سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا کان اڑا دیا۔ یسوع نے اس سے کہا، اپنی تلوار کو میان میں کر لے، کیونکہ جو تلوار کھینچتے ہیں وہ سب تلوار سے ہلاک کیے جائیں گے۔ کیا تو نہیں سمجھتا کہ میں اپنے باپ سے منت کر سکتا ہوں اور وہ فرشتوں کے 12 تمن سے زیادہ میرے پاس ابھی موجود کر دے گا؟ مگر وہ نوشتے کہ یوں ہی ہونا ضرور ہے کیوں کر پورے ہوں گے۔ اسی وقت یسوع نے بھیڑ سے کہا، کیا تم تلواریں اور لاٹھیاں لے کر مجھے ڈاکو کی طرح پکڑنے نکلے ہو؟ میں ہر روز ہیکل میں بیٹھ کر تعلیم دیتا تھا اور تم نے مجھے نہیں پکڑا، مگر یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ نبیوں کے نوشتے پورے ہوں۔ اس پر سب شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ صدر عدالت کے سامنے۔ اور یسوع کے پکڑنے والے اس کو قیافہ نام سردار کاہن کے پاس لے گئے، جہاں فقیہ اور بزرگ جمع ہو گئے تھے۔ اور پطرس دور دور اس کے پیچھے پیچھے سردار کاہن کے دیوان خانے تک گیا اور اندر جا کر پیادوں کے ساتھ نتیجہ دیکھنے کو بیٹھ گیا۔ اور سردار کاہن اور سب صدر عدالت والے یسوع کو مار ڈالنے کے لیے اس کے خلاف جھوٹی گواہی ڈھونڈنے لگے، مگر نہ پائی۔ گو بہت سے جھوٹے گواہ آئے، لیکن آخرکار 2 گواہوں نے آ کر کہا کہ اس نے کہا ہے، میں خدا کے مقدس کو ڈھا سکتا اور 3 دن میں اسے بنا سکتا ہوں۔ اور سردار کاہن نے کھڑے ہو کر اس سے کہا، تو جواب نہیں دیتا، یہ تیرے خلاف کیا گواہی دیتے ہیں؟ مگر یسوع خاموش ہی رہا۔ سردار کاہن نے اس سے کہا، میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے۔ یسوع نے اس سے کہا، تو نے خود کہہ دیا، بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھو گے۔ اس پر سردار کاہن نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑے کہ اس نے کفر پکا ہے، اب ہم کو گواہوں کی کیا حاجت رہی؟ دیکھو تم نے ابھی یہ کفر سنا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا، وہ قتل کے لائق ہے۔ اس پر انہوں نے اس کے منہ پر تھوکا اور اس کے مکے مارے، اور بعض نے تماچے مار کر کہا، اے مسیح ہمیں نبوت سے بتا کہ تجھے کس نے مارا؟
पतरस का इनकार। और पतरस बाहर सहन में बैठा था कि एक लौंडी ने उसके पास आकर कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने ये कहकर इनकार किया कि मैं नहीं जानता तू क्या कहती है। और जब वो ड्योढ़ी में चला गया तो दूसरी ने उसे देखा और जो वहां थे उनसे कहा, ये भी यीशु नासरी के साथ था। उसने कसम खाकर फिर इनकार किया कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर कहा, बेशक तू भी उनमें से है, क्योंकि तेरी बोली से भी जाहिर होता है। इस पर वो लानत करने और कसम खाने लगा कि मैं इस आदमी को नहीं जानता, और फिल फौर मूर्ख ने बांग दी। पतरस को यीशु की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि मूर्ख के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, और वो बाहर जाकर जार जार रोया। 27वां बाब। यीशु मसीह पिलातुस के सामने। जब सुबह हुई तो सब सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों ने यीशु के खिलाफ मशवरा किया कि उसे मार डालें, और उसे बांध कर ले गए और पिलातुस हाकिम के हवाले किए। यहूदा इस्करियोती की मौत। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने यह देखा कि वो मुजरिम ठहराया गया तो पछताया, और वो 30 रुपए सरदार काहिनों और बुजुर्गों के पास वापस लाकर कहा, मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू जान। और वो रुपयों को मकदिस में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। सरदार काहिनों ने रुपए लेकर कहा, इनको हैकल के खजाने में डालना रवा नहीं, क्योंकि ये खून की कीमत है। बस उन्होंने मशवरा करके उन रुपयों से कुम्हार का खेत परदेशियों के दफन करने के लिए खरीदा। इस सबब से वो खेत आज तक खून का खेत कहलाता है। उस वक्त वो पूरा हुआ जो यिर्मयाह नबी की मार्फत कहा गया था कि जिसकी कीमत ठहराई गई थी उन्होंने उसकी कीमत के वो 30 रुपए ले लिए। उसकी कीमत बाज बनी इसराइल ने ठहराई थी, और उनको कुम्हार के खेत के लिए दिया, जैसा खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया। पिलातुस का सवाल। यीशु हाकिम के सामने खड़ा था, और हाकिम ने उससे ये पूछा कि क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने उससे कहा, तू खुद कहता है। और जब सरदार काहिन और बुजुर्ग उस पर इल्जाम लगा रहे थे, उसने कुछ जवाब न दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता ये तेरे खिलाफ कितनी गवाहियां देते हैं? उसने एक बात का भी उसको जवाब न दिया, यहाँ तक कि हाकिम ने बहुत ताज्जुब किया। सजाए मौत का हुक्म। और हाकिम का दस्तूर था कि ईद पर लोगों की खातिर एक कैदी जिसे वो चाहते थे छोड़ देता था। उस वक्त बराबा नाम उनका एक मशहूर कैदी था। बस जब वो इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर छोड़ दूं, बराबा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि उसे मालूम था कि उन्होंने इसको हसद से पकड़वाया है। और जब वो तख्ते अदालत पर बैठा था तो उसकी बीवी ने उसे कहला भेजा कि तू इस रास्तबाज से कुछ काम ना रख, क्योंकि मैंने आज ख्वाब में इसके सबब से बहुत दुख उठाया है। लेकिन सरदार काहिनों और बुजुर्गों ने लोगों को उभारा कि बराबा को मांग लें और यीशु को हलाक कराएं। हाकिम ने उनसे कहा कि इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारी खातिर छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बराबा को। पिलातुस ने उनसे कहा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने कहा, वो मसलूब हो। उसने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? मगर वो और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वो मसलूब हो। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता बल्कि उल्टा बलवा होता जाता है, तो पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस रास्तबाज के खून से बरी हूं, तुम जानो। सब लोगों ने जवाब में कहा, इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर। इस पर उसने बराबा को उनकी खातिर छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाले किया कि मसलूब हो। रूमी सिपाहियों के ठट्ठे और मजाक। इस पर हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को कले में ले जाकर
सारी पलटन उसके गिर्द जमा की और उसके कपड़े उतारकर उसे किरमजी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और एक सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि आए यहूदियों के बादशाह आदाब, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे। और जब उसका ठट्ठा कर चुके तो चोगे को उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और मसलूब करने को ले गए। तस्लीब। जब बाहर आए तो उन्होंने शमाउन नाम एक कुरूनी आदमी को पाकर उसे बेगार में पकड़ा कि उसकी सलीब उठाए, और उस जगह जो गुलगुता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है पहुंचकर पित्त मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चख कर पीना ना चाहा। और उन्होंने उसे मसलूब किया और उसके कपड़े कुरा डालकर बांट लिए और वहां बैठकर उसकी निगहबानी करने लगे और उसका इल्जाम लिखकर उसके सर से ऊपर लगा दिया कि ये यहूदियों का बादशाह यीशु है। उस वक्त उसके साथ 2 डाकू मसलूब हुए, एक दाहिने और एक बाएं, और राह चलने वाले सर हिला हिलाकर उसको लान तान करते और कहते थे, आए मकदिस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने तईं बचा। अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतर आ। इसी तरह सरदार काहिन भी फकीहों और बुजुर्गों के साथ मिलकर ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया, अपने तईं नहीं बचा सकता, ये तो इस्राएल का बादशाह है। अब सलीब पर से उतर आए तो हम इस पर ईमान लाएं। इसने खुदा पर भरोसा किया है, अगर वो इसे चाहता है तो अब इसको छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं खुदा का बेटा हूं। इसी तरह डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए थे उस पर लान तान करते थे। यीशु मसीह की मौत। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबकतनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से बाज ने सुनकर कहा, ये एलिया को पुकारता है। और फौरन उनमें से एक शख्स दौड़ा और स्पंज लेकर सिरका में डिबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। मगर बाकियों ने कहा, ठहर जाओ, देखें तो एलिया उसे बचाने आता है या नहीं। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी, और मकदिस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और जमीन लर्जी और चट्टानें तिड़क गईं, और कब्रें खुल गईं, और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे, और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। बस सूबेदार और जो उसके साथ यीशु की निगहबानी करते थे भौचाल और तमाम माजरा देखकर बहुत ही डर कर कहने लगे कि बेशक ये खुदा का बेटा था। और वहां बहुत सी औरतें जो गलील से यीशु की खिदमत करती हुई उसके पीछे पीछे आई थीं, दूर से देख रही थीं। उनमें मरियम मगदलीनी थी, और याकूब और यूसियस की मां मरियम, और जब्दी के बेटों की मां। यीशु मसीह का कफन दफन। जब शाम हुई तो यूसुफ नाम अरमतिया का एक दौलतमंद आदमी आया, जो खुद भी यीशु का शागिर्द था। उसने पिलातूस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी, और पिलातूस ने दे देने का हुक्म दिया। और यूसुफ ने लाश लेकर साफ महीन चादर में लपेटा और अपनी नई कब्र में जो उसने चट्टान में खुदवाई थी रखा। फिर वो एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर लुढ़का कर चला गया, और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। कब्र पर पहरा। दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातूस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा।
और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी की। 28वां बाब, मुर्दों में से जी उठना। और सब्त के बाद हफ्ते के पहले दिन पोप फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। पहरेदारों का बयान। जब वो जा रही थी तो देखो पहरे वालों में से बाज ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार काहिनों से बयान किया, और उन्होंने बुजुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया और सिपाहियों को बहुत सा रुपया देकर कहा, ये कह देना कि रात को जब हम सो रहे थे उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए, और अगर ये बात हाकिम के कान तक पहुंची तो हम उसे समझाकर तुमको खतरे से बचा लेंगे। बस उन्होंने रुपया लेकर जैसा सिखाया गया था वैसा ही किया, और ये बात आज तक यहूदियों में मशहूर है। जी उठने के बाद शागिर्दों पर ज़हूर। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, मगर बास ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।